दुनिया भर के मजदूर आवाज दो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से जंग लड़ो बेईमानों से। हकमो जालिमो खून पीना छोड़ दो। हकमो जालिमो। जुल्फकार अहमद है सर। असल में मतलब मसला ये है कि हमें कोई शौक नहीं है। रमजान मुबारक का महीना और वो भी जुमे वाला दिन है और आज आके हम यहाँ जो है पानी बंद करके यहाँ बैठे हुए स्ट्राइक में बैठे काम छोड़। और रमजान के महीने में हम भी मानते हैं कि पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान हो रही है और आप सब में देखेंगे कि जैसे हमारे साथ जो मतलब जुल्म हो रहा है और जितना सुतम हो रहा है जो वो हम ही है जिन्होंने इतना अरसा बर्दाश्त किया है। हम आवाम से पुरजोर अपील करते हैं और उनसे हम माजरत भी करते हैं कि आप तकलीफ में हैं, हम उस चीज की आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन हम क्या करें, अपने हक के लिए भी लड़ना पड़ता है और अपने हक के लिए लड़ना भी ये भी एक बहुत बड़ा सरका है सर। इसीलिए हमें लड़ना पड़ा कि गवर्नमेंट को हमने 10 तारीख को जो प्रोटेस्ट किया उस दिन टाइम दिया था कि अगर गवर्नमेंट को बात मान लेती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गवर्नमेंट कोई चीज मानने के लिए तैयार नहीं हुई, जिसके बाद हमने काम छोड़ा, हड़ताल पर आ गए। उसके बाद आज जो है पानी बंद है तो हम आवाम से भी पुरजोर अपील करेंगे तो वो भी हमारा ताउन करें और वो भी हमारे इस कार्ड में आए ताकि हमें इंसाफ मिल सके और सरकार से गुहार लगाए जिनको हमने बढ़ चढ़ के वोट दिए थे, इसीलिए ये रह के कम से कम ये हमारे साथ इंसाफ करेगी और हमें उम्मीद थी कि ये इंसाफ करेगी, लेकिन अभी तक हमें जो नाकामी जो हाथ लगी है और हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है सर। मसला ये हमने 72 घंटे के लिए ऑलरेडी पहले से ऐलान कर लिया है। अगर सरकार हमारे लिए कोई डिसीजन ले लेती है तो हम अपने स्ट्राइक को वापस ले लेंगे, अगर नहीं लेती है तो फिर हमें ये एक्शन करनी पड़ेगी और हम स्ट्राइक पर ही रहेंगे जब तक गवर्नमेंट हमारी चीज को मानती नहीं है। उसके लिए हम आवाम से पुरजोर जो है वो माजरत भी करते हैं और अपील भी करते हैं कि वो भी हमारे साथ आए और हमारे साथ है ताकि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी हमारी डिमांड जो मान ले। 1994 से लेकर आज 2025 तक हमारे वर्कर जो है वो लगाए गए, 2015 तक लगाए और आज 2025 हो रहा है। उनको किसी को 30 साल हो चुके हैं, किसी को 25 साल हो चुके हैं, किसी को 18 साल हो चुके हैं, कम से कम 15 साल हमारे कुछ लैंड डोनर्स वर्कर है जिनको मिनिमम 15 साल हो चुके हैं। उनको जितनी भी सरकारें बनी, चाहे वो साहबका उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार हो, चाहे उसके बाद पीडीपी बीजेपी की कोलिशन सरकार हो, चाहे उसके बाद गवर्नर इंतजामिया की सरकार हो, चाहे उसके बाद पिछले 7-8 सालों से एलजी मतलब यूटी एलजी की सरकार हो, इन सारी सरकारों के पास हमारे नुमाइंदगान जो है वो आवाज बुलंद करते रहे, इनके साथ मीटिंगें होती रही, इनको झूठे आश्वासन देते रहे, वादे करते रहे, लेकिन आज तक वादा वफा नहीं किया। हमारी यही डिमांड है कि हमारे डेली वेजर को एक कानून था यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर SRO चोट, जिसकी भी डेली वेजर को 7 साल हो जाते थे, उसको पक्का किया जाना चाहिए था, लेकिन 1994 के बाद इन्होंने उस SRO चोट को भी मनसूख कर दिया, उनको भी दस्ता मतलब उसमें डस्टबिन में फेंक दिया। हमारी ये डिमांड है आज भी कि हमें रेगुलर पॉलिसी जो है वो दी जाए। हमारे मिनिमम वेजेस एक्ट, हमारे हिंदुस्तान के अंदर 8 यूटियां है जिनमें से 7 यूटियों में मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू है। सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर जो है, सिर्फ ये यूटी जम्मू कश्मीर जो है, इसमें मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं है। हमारी ये डिमांड है कि अगर एक तरफ से आप कहते हो कि हिंदुस्तान का अटूट अंग है रियासत जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान के सिर का ताज है जम्मू कश्मीर, अगर ये है सच तो फिर क्या वजह है कि हिंदुस्तान की 7 दीगर यूटियों के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है और सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट आज तक लागू नहीं है। आपने पहले भी साबका सरकारों ने कमेटियां बनाई, जिन कमेटियों की कोई आज तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। आज भी इस सरकार ने मतलब आई वाश करने के लिए एक नई कमेटी का गठन किया है। हम फिर भी इस कमेटी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन जब तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती, इसका जायजा लेती, मतलब आगे इसको बढ़ाती या इस पे अमल होता, तब तक के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट जो पूरे हिंदुस्तान की दीगर यूटियों में लागू है, हमारी पड़ोस के हमारे ही भाई जो हमसे जुदा करके लेके लद्दाख के अलग किए हैं, उनको मिनिमम वेजेस एक्ट 2 बार रिवाइज हो चुका है। आज उनकी मिनिमम तनख्वाह जो है कम से कम 28,000 से लेकर 45,000 रुपया वहां का वर्कर तनख्वाह ले रहा है। हमारी ये डिमांड है कि जब तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करती, तब तक हमें मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जाए और हमारे पेंडिंग वेजेस
जो 72 महीने के बाकी है वो हमें वागुजार किए जाए, ताकि हमारे ये गरीब लोग अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सके, अपने बूढ़े माँ बाप का जो बीमार है उनका इलाज करा सके, अपने बच्चों की स्कूलों की फीस दे सके, अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ा सके। तो हमारी ये डिमांड है। यही वजह थी कि गुज़श्ता 10 मार्च को भी पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के हर जिला हेडक्वार्टर पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। तो उसी दिन हमने कहा था कि अगर बजट सेशन जो ये हालिया चल रहा है, अगर हमारे लिए सरकार ने कुछ न रखा तो 20 तारीख की शाम 8 बजे से काम छोड़ हड़ताल जो है वो लागू की जाएगी। यही वही उसी की ये कड़ी है कि आज गुज़श्ता शाम 8 बजे से हमारी काम छोड़ हड़ताल जो है वो पूरी सुबह जम्मू के तूल अर्ज में जो है वो चल रही है। ये 72 घंटे तक चलेगी। इस दौरान में अगर सरकार कोई हमें आश्वासन देती है, कोई वादा करती है या उस पे मतलब हमें मिनिमम वेजेस एक्ट देती है, हमारा बकाया पेंडिंग वेजेस जो है वो रिलीज करती है, तो ये हड़ताल खत्म हो सकती है। वरना ये हड़ताल जो है ये 72 घंटे के बाद भी एक्सटेंड हो सकती है। और इसकी तमाम तर जिम्मेवारी जो है वो रियासती सरकार की बनती है, यूटी सरकार की बनती है, उमर अब्दुल्ला और एलजी इंतजामिया की बनती है। सलाम।